मैथ्स का क्लास में फिर से आ गया। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम तैयार। तो हमने ख़त्म कर लिया है इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है एल्जेब्रिकली। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को रिड्यूस कर कर लीनियर इक्वेशन में सिखाने का तरीका, करने का तरीका, सिखाने का नहीं करने का तरीका। ठीक है, जैसे कि आपके पास होगा 1/x, ठीक है, 1/x या फिर 8/x, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3y ये भी हो सकता है। तो अब हम इसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? रिड्यूस कैसे करेंगे, ये है कि हम क्या करेंगे, 1/x को रिप्लेस कर देंगे u से। 8 जैसे कि यहाँ पर देखते हैं 3y को हम रिप्लेस कर दे सकते हैं v से। और क्या करेंगे, u और v के टर्म्स में हम इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में जहाँ होगा कि हमें u का वैल्यू जो मिल चुका है, ठीक है, हमें मिल जाएगा, मानते हैं 3 मिल गया, ठीक है, हमें 3 मिल गया। तो क्या करेंगे, अब 1/x इक्वल्स टू 3 से इक्वेट कर देंगे क्योंकि u का वैल्यू 3 होता है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे x को। तो इन्वर्स कर दिया x को तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, हम ऐसे इक्वेशन को भी निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो ऐसे ही मुस्कुराते हुए, यहाँ पर मैं भी मुस्कुरा देता हूँ, ऐसे ही मुस्कुराते हुए हम इस लेक्चर को शुरू करेंगे और एकदम कमांड बना लेंगे हमारे इस लेक्चर पर और इस टॉपिक पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लगा लेता हूँ बोर्ड में। तो क्वेश्चन क्या होगा ये मैं देख लेता हूँ। ठीक है, वन बाई 2x प्लस 1/y 1/3y equals to 2, 1/3x plus 1/2y equals to 13/6। तो ये हमारा क्वेश्चन। तो अब इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करें, कैसे करेंगे ये तो मैं ही सिखाऊंगा आपको। तो क्या कर लेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेट 1/x इक्वल्स टू u। 1/x का जो टर्म भी है उसे हम कह देते हैं u है, और 1/y जो होता है ये हो जाएगा v। ठीक है, 1/y हो जाएगा हमारा v। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि बाहर में थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है, गीत यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप फुली कॉन्सेंट्रेट कीजिए बोर्ड पर तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट 1/x इज इक्वल्स टू u और 1/y इज इक्वल्स टू v। तो हमने इसे लेट कर लिया है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर है हमारा 1/2 तो हो 1/2 इंटू 1/x है ना, ये चीज 1/2x को हम 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 जो है हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है अभी, और प्लस 1/3 जो है 1/3y जो है इसे हम 1/x भी लिख सकते हैं, 1/y भी लिख सकते हैं इसे, और ये 2 तो वहीं का वहीं रह जाएगा। ऐसे हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं अब, 1/2u, क्योंकि हमने 1/x को क्या माना है, u माना है, और प्लस 1/3 को हमने क्या माना है, v माना है, 1/y को क्या माना है हमने, v माना है, और इक्वल्स टू 2। तो हमें मिल गया है हमारा नया इक्वेशन। ये। ठीक है, अब हम
दूसरी इक्वेशन को भी चेंज कर लेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, 1/3 इंटू 1/x लिख सकते हैं हम इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 1/2 इंटू 1/y लिख सकते हैं, एकदम भन्नाट तरीके से लिख सकते हैं इसे, और 13/6। ठीक है, तो अब इसे क्या करेंगे, 1/3 u से रिप्लेस कर देंगे और इसको 1/2 v से रिप्लेस कर देंगे और 13/6 लिख देंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पर चिपका देंगे। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए पहले, फिर हम इसे चिपका देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा होने वाला है। तो हमने इसे मॉडिफाई कर दिया इसके टर्म्स पर। अब इसे भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसे भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, कैसे हम इसका एलसीएम लेकर इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे और इसे मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने सिखाया है मैथमेटिक्स बेसिक्स में ये चीज़ है, प्लस यहाँ पर v होगा ना, ठीक है, 1/v, तो ये हो जाएगा 1v इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं हम, 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 3 2 6, 6 इंटू 2 12। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने नया इक्वेशन बना दिया है इसे। अब इस पर क्या करेंगे हम, तो 1u इंटू 2। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इस 2 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इस 3 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 कीजिए, आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो मैंने इसे समझाया था मैथमेटिक्स बेसिक्स के लेक्चर्स पे, क्योंकि शॉर्टकट यूज करना पड़ता है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन को बहुत सारा टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 1u इंटू 2 प्लस 1v इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 और यहाँ पर हो जाएगा 13/6। तो यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि ये 6 और ये 6 तो कैंसिल ही हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जाएगा इंटू 6 हो जाएगा और 6 और 6 वहीं पर कैंसिल होता है, तो सीधे नहीं पर कैंसिल करने में क्या अर्ज है। तो ये लिखेंगे हम 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। तो हमें मिल गया है एकदम भन्नाट नए इक्वेशंस। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12 और इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। तो अब तो ये क्या हो चुका है, हम जो पहले करते थे वही वाला मेथड हो जाएगा, वही वाला स्टेप हो जाएगा जो हम पहले किया करते थे। आपको ये मालूम भी होगा, आई होप आपको ये मालूम होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 को पहले। ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बहुत लंबा है, हम वही यूज नहीं करेंगे इसे। आप यूज करना चाहते हैं तो आप यूज भी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन तो मैं 10 तक देख लेता हूँ कौन होता है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। ओके, ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड जीता, एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन को भी अपना लेते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है, ये जो वेरिएबल्स होता है ना, यहाँ पर जो वेरिएबल्स के आगे जो नंबर होते हैं उसे कोएफिशिएंट कहते हैं। तो एक ना एक कोएफिशिएंट को इक्वल होना पड़ेगा। इक्वल कैसे बनाया जाता है, उसे तो हम इक्वल बनाते हैं। तो ठीक है, इक्वल भी बना लेते हैं, क्या हर्ज है उसमें भी। तो इसको इक्वल बनाने के लिए 3 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से, 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 6। तो ठीक है, हमें नया इक्वेशन जो मिलेगा वो यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। 2 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 6u प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 4v, 2 इंटू 12 हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या होगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 6u, 3 इंटू 3 हो जाएगा हमारा
9v इज इक्वल्स टू 39। तो एकदम भन्नाट हमने निकाल लिया है। अब इसे क्या करेंगे हम, माइनस। तो माइनस करते समय ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये तो एकदम उड़ गया। तो यहाँ पर बच गया हमारा 5v माइनस 5v इक्वल्स टू, यहाँ पर बच गया हमारा 5 और 1 15 बच गया, और यहाँ पर माइनस भी बचा है। तो ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू 15/5 जो कि होता है हमारा 3। तो v हो जाएगा हमारा 3। तो v हमने निकाल लिया है, v का वैल्यू है हमारा 3। ठीक है, तो अब हम u को भी निकाल लेते हैं। क्या है इस इक्वेशन में, u को एकदम डाल देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में तो 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13 जो है ये हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें v का वैल्यू हम 3 पुट कर लेते हैं। 2u प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 13। तो 2u प्लस 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 13। तभी हो जाएगा 2u 13 माइनस 4, 13 माइनस 9 हो जाएगा हमारा 4। 2 इंटू 2 4। तो u इज इक्वल्स टू 2 मिल गया हमें। तो u और v तो हमें मिल गया, u और v तो हमें मिल गया। तो हमें क्या ढूंढना है, अब हमें क्या ढूंढना है, हमें वो समझना होगा। x और y का वैल्यू हमें निकालना पड़ता है लीनियर इक्वेशंस पर। हमें तो u और v का वैल्यू तो नहीं निकालना होता है। तो हमने क्या किया था, 1/x इज इक्वल्स टू u बोला था, और 1/y इज इक्वल्स टू v बोला था या नहीं, बोला था ना। अब क्या करेंगे, इस 1/x, अब इस u को हम 2 पुट कर लेते हैं और v को हम 3 पुट कर लेते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, x ऊपर आ जाएगा और x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1/2, और इसके भी रेसिप्रोकल करते हैं तो y का वैल्यू हमें मिल जाता है 1/3। तो यही है तरीका जिससे हम ऐसे इक्वेशन को भी, ऐसे इक्वेशन दिया हो तो भी हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो ये तो हो चुका है एकदम भन्नाट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे लिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें थोड़ा सा हमें इजी होगा। क्या होगा, क्योंकि यहीं पर सिर्फ एक टर्म है जो कि डिनोमिनेटर वाला फॉर्म में है, ये तो नहीं है, इस साइड का वाला तो नहीं है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख देते हैं, लेट 1/x इज इक्वल्स टू u। ठीक है, अब 1/y ही नहीं है, 1/y नहीं है, तो इसे जैसे का वैसा ही रख देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1/x लिख सकते हैं हम इसे, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। पहले इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरे इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। ये जो है हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या पता है, 1/x का वैल्यू है हमारे लिए, 1/x का वैल्यू है हमारे लिए u। ठीक है, 1/x है हमारे लिए u, तो यहाँ भी 3u ये लिख लेंगे। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशन मिल चुके हैं जो कि है माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशंस मिल चुके हैं। तो कौन सा मेथड, इस बार सब्स्टिट्यूशन को अपनाएंगे। ठीक है, इस बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसे सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। सब्स्टिट्यूशन करना है तो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, पहले इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4u इक्वल्स टू 14 माइनस 3y, और u इज इक्वल्स टू 14 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 4। तो हमें मिल गया है इक्वेशन नंबर 3। तो हमें पुट करना है इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 पर और सॉल्व करना है। तो ठीक है,
ओहो, मार्कर का इंक खत्म हो गया। बात नहीं, दूसरा मार्कर है हमारे पास। इसका भी खत्म होने वाला है आई गेस, कोई बात नहीं। अब इस जो u का वैल्यू है हम इस पर डाल लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन 2 क्या कहता है, 3u माइनस 4y इक्वल्स टू 23 ये कहता है। अब u में हम डाल लेंगे थोड़ा सा बढ़िया सा नंबर 14 माइनस 3y बाई 4, यही है ना, यही इक्वल्स टू नहीं माइनस 4y इक्वल्स टू 23। तो ये कर लिया। अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 42 माइनस 3y और 4 4 जा हो जाएगा हमारा 16y और 4 इंटू 23 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये कैसे हुए हमने आपको सिखा दिया है। इसको एलसीएम करना ही होगा। 4 इंटू 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब ये होल डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो ये 4 को हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 3 जा हो जाएगा हमारा 12, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा हमारा 92। तो 92 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा हमारा माइनस 19, कुछ ऐसा ही होता है। माइनस 19y इक्वल्स टू 92 के इधर भेज देंगे। 92 माइनस 42 ये जो होता है। अब माइनस 19y इज इक्वल्स टू 0 50। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 50 बाई 19, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 50 बाई 19। ठीक है, मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये सही है या नहीं। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ होगा, हम इसे चेक कर लेते हैं क्योंकि ऐसा आंसर तो नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर गलती हो गई है हमसे फिर से। 1/4/4u प्लस 3y इक्वल्स टू 14, ये भी ठीक है। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ सब्स्टिट्यूशन में, इसीलिए मुझे एलिमिनेशन पर अच्छा लगता है। ठीक है, तो 4u इज इक्वल्स टू 14 नहीं पढ़े, माइनस 3y दे दिया बाई 4, ये भी सही है। अब इस इक्वेशन को ऊपर डालते हैं, तो 3 इंटू 14 माइनस 3y बाई 4, ये भी सही है, एकदम सही है। माइनस 4y इक्वल्स टू 23, तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 42 ही है। 3 इंटू 3, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया इसीलिए यहाँ पर गलती हो गया। 3 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 9y, ये हमने नहीं किया था। ठीक है, तो ऐसे होता है मिस्टेक्स, तो कोई बात नहीं, फिर से चेक कर लेंगे क्या है। 3 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 9y, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, ये भी सही, एकदम भन्नाट। अब यहाँ पर निकल गया हमारा 50 और यहाँ पर निकल गया हमारा माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये हमारा निकल गया 25y। ठीक है, 25y निकलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था जो कि हमने ढूंढ लिया है। 25y इक्वल्स टू 50 और y इज इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, हमने y को ढूंढ लिया है। तो y है हमारा 2। अब हम x की तरफ मूव करते हैं, x की तरफ नहीं u की तरफ मूव करते हैं। तो ठीक है, तो u इज इक्वल्स टू 14 माइनस 3 और y का वैल्यू है माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा हमारा 14। 3 2 जा हो जाएगा हमारा 6 प्लस 6 बाई 4, तो ये हो जाएगा हमारा 20 बाई 4 और 4 5 जा होता है हमारा 20। तो u इज इक्वल्स टू 5 हमें मिल गया। u इज इक्वल्स टू 5 हमें मिल गया। ठीक है, तो अब हमें पता है 1/x इज इक्वल्स टू u है, तो 1/x इज इक्वल्स टू 5 और
1/, यही है। अब इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 1/5 हमें x का वैल्यू ऐसे भन्नाट तरीके से मिल जाएगा। आई होप आपने इसे समझा है और ये एकदम सही है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, यहाँ पर 3 × 3 9 लिखना चाहिए था, मैंने सिर्फ 3 लिखा क्योंकि मैं मजाक करके पढ़ा रहा था और मजाक में गलती हो गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही है मेथड जैसे कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर ले, फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन में मूव करेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें पूछा है x का वैल्यू और y का वैल्यू, बिल्कुल वही पूछेंगे, क्वेश्चन में तो वही निकालना होता है। तो इस बार क्या करेंगे हम, इस बार है अच्छी तरह से x - 1, इस बार है हमारे पास x - 1। तो सिंपली ऐसा कर लीजिए, 1/x - 1 इज इक्वल्स टू u, सिंपल, एंड 1/y - 2 इज इक्वल्स टू v। ठीक है, हमने इसे ये मान लिया। तो क्या हो जाएगा, सिंपली अब हम डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, 5 इंटू, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, फिर से आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम इसे वैसे में लिखेंगे। 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई x - 1 प्लस 1 इंटू 1/-2 इक्वल्स टू 2, ये होगा हमारा पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन में हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 x - 1 माइनस 3 इंटू 1 y - 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ऐसे लिख लिया है। अब हमें यह पता है कि 1/x - 1 जो है ये है u, प्लस 1/y - 2 है हमारा v, तो 1v इक्वल्स टू 2। ठीक है, इक्वल्स टू 2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, 6u - 3v, ये 2 नहीं है, ये 1 है। ठीक है, 1 इक्वल्स टू 1। आई होप मैंने क्वेश्चन को अच्छी तरह से कॉपी किया होगा। 1, ठीक है, एकदम बनना। तो चलते हैं, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर आंसर को निकालेंगे। तो कौन सा मेथड आपको चाहिए, बताइए आपको कौन सा मेथड चाहिए। कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भी यूज करते हैं कभी कभी, राइट। 5u प्लस 1v इक्वल्स टू 2, और ये होता है हमारा 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा बिल्कुल एकदम भन्नाट। तो हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले 5/6 एक बार, 1/-3। अब हमें क्या करना होता है, रीअरेंजिंग करना होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, -2 इक्वल्स टू 0, -1 इक्वल्स टू 0, ये आपको समझना होगा कैसे होता है, -2 -1। ठीक है, अब फिर से 5/6 और 1 और -3, ये गया खत्म, ये हो जाएगा खत्म। अब ये हो जाएगा हमारा x के वाले, ये हो जाएगा हमारा y का वैल्यू, और ये हो जाएगा हमारा 1 का वैल्यू। ठीक है, तो लिखते हैं, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा देखते हैं, -3 इंटू -2, 1 इंटू -1। ठीक है, तो 1 इंटू -1, इसको सेग्रीगेट करने के लिए माइनस, और -3 इंटू -2। ठीक है, और इक्वल्स टू y, तो y में क्या है, -1 इंटू 5, 2 इंटू 6। ठीक है, सो -2 इंटू 6 और
-5 × -1, तो -5 × -1 ये भी लिख लिया, इक्वल्स टू यहाँ पर सेग्रीगेट किया है माइनस से, और इक्वल्स टू यहाँ पर 1 को क्या किया अब, -5 × -3 6 × 1। आई होप ये माइनस नहीं है, माइनस नहीं है ना, ये माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ठीक है। मुझे वहाँ पर लगा कि वो माइनस था, इसलिए माइनस नहीं होगा वहाँ पर। अब ये है 5 × -3, 5 × -3 और 6 × 1, 6 × 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सिंपली निकाल लेंगे क्या है, तो यहाँ पर x y नहीं है, यहाँ पर है हमारे लिए u और यहाँ पर है हमारा v, क्योंकि यहाँ पर हम u और v के टर्म्स में निकाल रहे हैं, तो u लिखते हैं यहाँ पर v लिखते हैं, ठीक है। u और v के टर्म्स में है, इसलिए u और v लिखेंगे, ठीक है। अब u -1 3 × 2 6, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस प्लस 6, राइट, ये हो जाएगा हमारा -1 और ये +6 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा -6, यही है, ठीक है, एकदम नाट। v 6 2 जा हो जाएगा हमारा -12, 5 × 1 5 + 5 हो जाएगा, ये भी सही है, बिल्कुल सही। 1 5 3 जा -15, 6 1 जा 6 और -6, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या होगा, इसको और इसको इक्वेट, इसको और इसको इक्वेट, ठीक है, इक्वेट नहीं, पहले हम इसका वैल्यू को निकाल ले रहे हैं, ठीक है। u / -7 इसका वैल्यू, v / 5, ये भी हो जाएगा -7, राइट, -7 ही हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 / -21, ठीक है, 1 / -21। अब यहाँ पर इसको और इसको इक्वेट करते हैं, u / -7 इक्वल्स टू 1 / -21, ये हो जाएगा। अब 21 -21 u इक्वल्स टू -7, ये और ये गया, 7 3 जा 21, ये होगा ना, कि आपको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, -21 u इक्वल्स टू -7 और u इक्वल्स टू -7 / -21, 7 3 जा 21, सो u का वैल्यू हमें पता चला है जो है 1/3, ठीक है, u का वैल्यू हमें 1/3 मिला है। अब v की बारी, ठीक है, अब v की बारी, सो v / -7 इक्वल्स टू 1 / -21, तो ये तो एकदम कॉपी पेस्ट है, तो हम v भी लिख लेते हैं -1/3, ठीक है, u और v दोनों ही लिख लिया। आप इसे पहले कॉपी कर लीजिए, फिर हम x और y के टर्म्स में इसे लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपने इसे कॉपी कर लिया, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैंने इसे रब कर लिया है। तो अब हमने क्या, हमें u का वैल्यू भी पता है, v का वैल्यू भी पता है, तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली डाल देंगे, ठीक है। तो 1/x - 1 को हमने u माना था और u का वैल्यू है 1/3, ठीक है, और 1/y - 2 को हमने माना था v और v का वैल्यू है 1/3, ठीक है, ये भी हो गया। तो अब क्या होगा, 3 इक्वल्स टू x - 1, तो ये सिंपली हो जाएगा x इक्वल्स टू 4, ठीक है, x का वैल्यू हमें 4 मिल गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, 3 × 1 3, y - 2, ठीक है, ये मिल गया। अब y इक्वल्स टू 5, तो आई होप आपने इसे समझ लिया होगा। तो हमने 3 मेथड्स को फिर से रिकैप कर लिया है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को u और v के टर्म्स में करते समय भी, ठीक है।
तो आई होप आपको ये लेक्चर में भी सब कुछ समझ में आ गया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी एकदम भन्नाट तरीके से आपने करना सीख लिया होगा और एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन को आपको आता ही था। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं। तो ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही मैं भी मुस्कुराते ही रहूँगा और हमारे बीच का कोऑर्डिनेशन ऐसे ही चलता रहेगा और हम अपने मैच पर कमांड रखते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, सबको हंसाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर से मैं मिल लूँगा आपको एक शानदार टॉपिक के साथ। जो शानदार टॉपिक नहीं होगा, वहाँ पर होगा एकदम धमाकेदार क्वेश्चंस, क्योंकि हमने तो अभी सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चन ही सीखा है सब मेथड को यूज़ करके। अब होगा यादगार क्वेश्चंस, क्योंकि वहाँ पर होगा हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस भी और एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम सीखेंगे। और मैथमेटिक्स अभ्यास के लिए आप एकदम वेट कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स अभ्यास एकदम बहुत बढ़िया होने वाला है। और दूसरे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री, उनके भी लेक्चर्स अभी आने वाले हैं, तो आप रुक सकते हैं। और आपको ये बता दूँ, बायो भी आने वाला है। आपको ये बता दूँ, एसएसटी भी आने वाला है। तो ऐसे ही आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। तो तब तक के लिए ओके बाय।